नमस्कार। द डीप डाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प यूट्यूब व्लॉग है। शीर्षक है रसोड़े से मेले तक। शीर्षक तो काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन असल में ये एक ही दिन के अंदर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। अच्छा। एक दुनिया है मतलब परंपरा, मेहमान नवाजी, घर में बिरयानी पकने की खुशबू वाली, और दूसरी दुनिया है अचानक बने प्लान की, जगमगाती रोशनियों और बच्चों की जिद की। और मुझे लगता है यही इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात है। आज हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि उस दिन क्या क्या हुआ, सही। बल्कि ये समझना है कि ये दो दुनियाएं एक ही परिवार में, एक ही दिन में एक साथ कैसे चलती हैं। हाँ, मतलब एक तरफ वो भारत है जहाँ बड़ों का सम्मान और मेहमानों की खातिरदारी सबसे ऊपर है, और दूसरी तरफ वो आधुनिक भारत जहां बच्चों की खुशी और उनकी मानियत दिन का रुख तय करती हैं। तो चलिए इस एक दिन की कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। तो दिन की शुरुआत होती है किचन से। एक बड़ी दावत की तैयारी हो रही है। व्लॉगर चिकन बिरयानी और कोरमा बना रही हैं। पर मजे की बात यह है कि ये कोई प्लान की हुई दावत नहीं थी। अच्छा, अचानक से? हाँ, उन्हें बस पता चलता है कि उनकी सासू माँ शहर में हैं। हाँ। और वो फौरन उन्हें खाने पर बुला लेती हैं। यही तो खासियत है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो अतिथि देवो भव वाली बात है ना, हाँ, वो कितनी सहज है, कितनी स्वाभाविक है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं। बस पता चला कि कोई अपना आसपास है और घर में रौनक आ गई। बिल्कुल। ये रिश्तों की गर्मजोशी को किसी भी तरह की औपचारिकता से कहीं ऊपर रखता है। ये एक तरह की प्लान्ड स्पॉन्टेनिटी है, मतलब आप हमेशा तैयार रहते हैं अपनों के लिए। एकदम सही कहा। जैसा व्लॉगर खुद कहती भी हैं, सासू माँ के आने से, बच्चों के आने से, ननंद के आने से घर में रौनक हो गई आज। और फिर हम दावत का वो दृश्य देखते हैं जो बहुत से घरों में एकदम जाना पहचाना होगा। पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर खा रहा है। और इसी अपनेपन के बीच एक छोटा सा बहुत ही प्यारा पल है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सा? वो छोटी बच्ची मिशकात, जो बड़े मजे से चिकन की लेग पीस खा रही है। हाँ, हाँ। ब्लॉगर कहते हैं पूरी टांग खा रही है वो। बोले हटो, कोई नहीं लेगा, मैं खाऊंगी अकेले। अब इस सुनने में एक आम सी प्यारी सी बात लगती है तो प्यारी। पर ये सिर्फ एक क्यूट बच्चे का वीडियो नहीं है। इसमें और भी कुछ है। अच्छा, जैसे कि? ये दिखाता है कि कैसे खाना, खासकर दावतों में, एक तरह का छोटा मोटा पावर प्ले भी होता है। पावर प्ले बच्चों के बीच? हाँ, बच्चे अपना पसंदीदा हिस्सा क्लेम करते हैं। उसका ये कहना हटो, कोई नहीं लेगा, मैं खाऊंगी अकेले, ये बचपन की उस मासूम बेबाकी और अधिकार की भावना को दिखाता है जिसे हम बड़े होकर सामाजिक दबाव में कहीं खो देते हैं। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो बिना किसी झिझक के अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। बिल्कुल, एक बहुत ही शुद्ध और अनफिल्टर्ड पल है वो। तो खैर, ये दावत होती है, सब साथ में खाते हैं और फिर मेहमान चले जाते हैं। और मेहमानों के जाने के बाद घर में वो खामोशी। हाँ, वो जानी पहचानी खामोशी छा जाती है। लेकिन लगता है घर के बच्चों के पास इस खामोशी का कोई इलाज था। बिल्कुल था, और वो इलाज था शोर। मेहमान गए नहीं कि एक अलग ही मांग शुरू हो गई। हाँ, मतलब एक दुनिया खत्म हुई, पारंपरिक घरेलू बड़ों के इर्द गिर्द घूमने वाली। और जैसे ही बड़े दरवाजे से बाहर गए, घर का पावर सेंटर ही बदल गया। अब एजेंडा बच्चे सेट कर रहे थे। एक कोरस शुरू हो गया, मेला मेला मेला। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे बहुत पसंद आया। एक पल में घर शांत है और अगले ही पल बच्चों ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। हाँ, व्लॉगर को पता ही नहीं कि ये मेला है कहाँ। बच्चे कहते हैं कि डैडी ने बताया है। ये भी मजेदार है। घर में जानकारी कैसे फ्लो होती है। माँ को कुछ पता नहीं और बच्चों के पास पूरी खबर है। और इसी बातचीत में एक और मजेदार बात आती है। वो बाढ़ वाली। हाँ। एक बच्चा कहता है 25 दिन को बाढ़ आएगी। और व्लॉगर उसे बड़े आराम से समझाती हैं कि ये सब अफवाहें होती हैं। ये पल बच्चों की मासूमियत को बहुत अच्छे से दिखाता है। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं। वो अपने आसपास से जानकारी के टुकड़े सोखते रहते हैं, सही हो या गलत। और फिर उन्हें अपनी दुनिया की सच्चाई बना लेते हैं। बिल्कुल। बाढ़ आएगी उनके लिए उतनी ही असली खबर है जितनी हमारे लिए मौसम की भविष्यवाणी। सही बात है। खैर, बच्चों की जिद के आगे तो झुकना ही पड़ता है। व्लॉगर कहती हैं कि पहले खाना खत्म करो फिर चलेंगे। पर मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये कि वो खुद भी इस मेले को लेकर उत्साहित हैं। हाँ, वो कहती हैं मैं भी पहली बार ही देखने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा है। ये दिखाता है कि पेरेंटिंग का एक हिस्सा बच्चों के साथ साथ खुद भी नई चीजों का अनुभव करना है। हाँ, और यहीं पर हम दिन के माहौल में पूरा बदलाव देखते हैं।
दावत का आयोजन ब्लॉगर के हाथ में था, वो कंट्रोल में थी। वो प्लान था। लेकिन मेले का प्लान वो पूरी तरह से बच्चों की इच्छा पर आधारित है, अनियोजित है, रोमांचक है और थोड़ा क्योटिक भी। पारंपरिक जिम्मेदारियों से हटकर आधुनिक पेरेंटिंग की तरह एक साफ बदलाव, जहां बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। तो परिवार तैयार होकर मेले के लिए निकल पड़ता है और जब वो वहां पहुंचते हैं तो नज़ारा सच में बहुत सुंदर होता है। हाँ, व्लॉगर दिखाती हैं कि जगह को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। वो एक पेड़ को देख के कहती हैं, कितना प्यारा पेड़ लग रहा है ना, ये एकदम रोशनी में नहाया हुआ। और बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई हैं। पूरा माहौल किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। और इसी जादुई दुनिया में एक बहुत ही असली और जमीनी मुलाकात होती है आहिल और उसके दोस्त की। हाँ, व्लॉगर का बेटा आहिल बहुत समय बाद अपने दोस्त नक्श से मिलता है और इन दोनों के बीच वो बातचीत होती है। वो इस व्लॉग का शायद सबसे गहरा और दिलचस्प हिस्सा है। सच में। नक्श बताता है कि वो चौथी कक्षा में। इस पर आहिल का जो जवाब था, सुनने वाला था। हाँ, वो बड़ी ही बेबाकी से कहता है, अभी मैंने फर्स्ट 2 बार पढ़ी है, वरना मैं अभी 4th में होता। और फिर इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए वो एक शब्द का इस्तेमाल करता है, मजबूरी। हाँ, मजबूरी। ये सुनकर हंसी भी आती है, पर ये सोचने पर भी मजबूर करता है। ये मजबूरी शब्द यहाँ बहुत शक्तिशाली है। एक बच्चा अपनी अकादमिक चुनौती को, मतलब एक क्लास में फेल होने को, एक ऐसी परिस्थिति बता रहा है जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस हुआ। बिल्कुल, ये बच्चों के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो शर्म या नाकामी को स्वीकार करने की बजाय उसे एक बाहरी ताकत पर डाल देता है। ये सिर्फ ईमानदारी नहीं है, ये एक रणनीति है। हाँ, एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो यहाँ बड़ी सरलता से हमारे सामने आ रही है। मतलब वो अपनी गलती नहीं मान रहा, बल्कि कह रहा है कि हालात ही ऐसे थे। वो अपनी आत्म छवि को बचा रहा है। एक बच्चे के लिए ये कहना कि मैं फेल हो गया मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मेरी मजबूरी थी, उसे उस नाकामी के बोझ से बचा लेता है। कमाल है। ये दिखाता है कि बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही अपनी भावनाओं को और सामाजिक धारणाओं को मैनेज करना सीख जाते हैं। मासूमियत में लिपटी एक बहुत परिपक्व रणनीति। वाह, मैंने तो इसे बस एक मजेदार बातचीत की तरह देखा था। चलिए मेले में आगे बढ़ते हैं। घूमने के दौरान उन्हें और भी छोटी छोटी अनोखी चीजें मिलती हैं, जैसे एक नींबू का पेड़ जिस पर बहुत बड़े बड़े नींबू लगे हैं। हाँ, और फिर अचानक उन्हें जमीन पर 20 रुपए का नोट पड़ा मिलता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी खुशियां ही तो ऐसी आउटिंग को यादगार बनाती है ना। कोई भी बड़े नींबू देखने या 20 रुपए पाने की उम्मीद से मेले में नहीं जाता। सही। ये अनअपेक्षित इनाम है। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली मजा अक्सर बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे अचानक मिलने वाले सरप्राइज में होता है। और एक और मजेदार नजारा था ऊंट की सवारी का। अरे हाँ, वो हेलमेट वाला आदमी। हाँ, वो देखते हैं कि ऊंट पर बैठा एक आदमी हेलमेट पहने हुए है और व्लॉगर मजाक करती हैं। कैमल पर भी ना चालान कटते हैं जब उस आदमी ने हेलमेट पहन रखा है ताकि उसका चालान ना कट सके। ये मजाक भी अपने आप में दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे आधुनिक जीवन की चिंताएं, जैसे ट्रैफिक के नियम और चालान का डर, अब हर जगह हमारे साथ चलते हैं। यहाँ तक कि एक मेले के पारंपरिक और मजेदार माहौल में भी चालान का जिक्र आ ही जाता है। आधुनिक जीवन की वास्तविकता का एक हास्यास्पद प्रतिबिंब। मेले में है तो खरीदारी तो होगी। व्लॉगर कुछ सुंदर गुड़ियों को देखकर कहती हैं कि अगर उनकी बेटी होती तो वो जरूर खरीदती। लेकिन चूंकि उनके दोनों बेटे हैं तो वो अपने लिए तलवारें चुनते हैं। 20-20 रुपए की 2 तलवारें। ये खरीदारी भी, मतलब बच्चों की पसंद और शायद समाज में खिलौनों से जुड़ी धारणाओं को दिखाती है। माँ का गुड़ियों के प्रति आकर्षण और बेटों का तलवारों के लिए उत्साह। और अब इन तलवारों के साथ दिन का तीसरा और आखिरी चरण शुरू होने वाला था, घर वापसी। हाँ, घर पहुंचते ही ये उत्साह एक्शन में बदल जाता है। दोनों बच्चे अपनी नई तलवारों से खेलना और लड़ना शुरू कर देते हैं। घर का शांत कोना एक छोटी सी जंग का मैदान बन जाता है। बिल्कुल। एक कहता है मेरी देखो कितनी पतली वाली है, तो दूसरा अपनी तलवार की मोटाई दिखाता है। ये किसी भी उस घर का जाना पहचाना दृश्य है जहां बच्चे नए खिलौनों के साथ आते हैं। वो खिलौने सिर्फ प्लास्टिक की चीजें नहीं होते, वो तुरंत ही कल्पना की दुनिया का दरवाजा बन जाते हैं। यहाँ 20 रुपए की तलवारें उन्हें योद्धा बना देती हैं और उनके लिविंग रूम को एक किला। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे सस्ते और नाजुक खिलौनों के साथ होता है, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। टूट गया। हाँ, एक खिलौना जिसमें कोई केमिकल जैसा तरल पदार्थ था, खेलते खेलते टूट जाता है और उसका सारा पानी बिस्तर पर फैल जाता है।
और यहीं पर वो पल आता है जिसका जिक्र लगभग हर माँ बाप करते हैं। मैंने पहले ही कहा था। हाँ, व्लॉगर कहती हैं कि उन्होंने बच्चों को पहले ही चेताया था कि ये खिलौने बहुत नाजुक होते हैं और टूट जाएंगे। ये एक क्लासिक पेरेंटिंग मोमेंट है। मुझे लगता है दुनिया का हर माँ बाप इस पल से गुजरा होगा। ये पेरेंटिंग का एक यूनिवर्सल नियम जैसा है। ये दिखाता है कि परवरिश इन छोटे छोटे चक्रों से ही बनी है। अनुभव करने देना, चेतावनी देना, गिरने देना और फिर सिखाना। बच्चे अनुभव से सीखते हैं और माता पिता उन्हें आगाह करते रहते हैं। एक अंतहीन चक्र है ये। बिल्कुल। और इस छोटे से ड्रामे के बाद दिन का अंत भी उतना ही सामान्य और वास्तविक है। रात के खाने के लिए कुछ नया नहीं बनता। दोपहर का बचा हुआ खाना। हाँ, व्लॉगर बताती हैं कि दोपहर का बना हुआ खाना ही खाया जाएगा क्योंकि दावत भी देर से ही हुई थी। एक रोमांचक भाग दौड़ भरे दिन का अंत घर के बने सादे बचे हुए खाने के साथ होता है। और यहीं पर व्लॉगर अपना व्लॉग समाप्त करती हैं। तो अगर हम इस पूरे दिन को एक साथ देखें तो ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में योजनाबद्ध और अचानक बनने वाले पल एक दूसरे में गुथे हुए हैं। एक तरफ दोपहर की दावत थी जो परंपरा, कर्तव्य और परिवार की बड़ी पीढ़ी के प्रति सम्मान का प्रतीक है, और दूसरी तरफ शाम को मेले की सैर जो आधुनिक परवरिश, बच्चों की खुशी और अनियोजित रोमांच को प्राथमिकता देने का उदाहरण है। बिल्कुल। ये पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। हाँ, एक ही दिन में परिवार के बुजुर्गों के साथ दस्तरखान पर बैठना और फिर बच्चों के साथ उनकी पसंद की दुनिया में खो जाना, ये दिखाता है कि आज का भारतीय परिवार इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जी रहा है। बिल्कुल। और इस पूरे व्लॉग को देखने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है कि ये व्लॉग जीवन के इन छोटे छोटे क्षणभंगुर पलों को रिकॉर्ड करता है। बिरयानी की खुशबू से लेकर मेले की रोशनी तक और टूटे हुए खिलौने के दुख तक। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जीवन के इन क्षणों को कैमरे में कैद करने और दुनिया के साथ साझा करने की जो प्रक्रिया है, क्या वो खुद उन यादों के अनुभव को बदल देती है? मतलब क्या ये हमें रोजमर्रा की घटनाओं की और ज्यादा सराहना करने पर मजबूर करती है, या कहीं ना कहीं ये उन असली पलों को एक प्रदर्शन में बदल देती है?